नमस्कार दोस्तों, आज मैं यह बताना जा रहा हूं कि जिस सभ्यता की दौड़ में मनुष्य अंधा हो गया है, मात्र पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य अपने संस्कार को भूलते जा रहा है। और उस संस्कार की कमी में क्या होगा आने वाली दुनिया में। अरे अनक बिकते हैं, अस्मतें बिक जाती हैं, चंद सिक्कों के लिए किसी की किस्मतें बिक जाती हैं। आज मनुष्य को मनुष्यता की भावना से नहीं देख रहा है। मनुष्य मनुष्य में द्रोह उत्पन्न हो रहा है। इसका दृष्टांत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक पिता अपनी पत्नी को खोकर भी अपने पुत्र को सीने से लगाकर माता से भी बढ़कर अपने पुत्र को प्यार और अपनत्व दिया। उसके पालने में किसी प्रकार की कमी नहीं किया। लेकिन जब वह पुत्र बड़ा हो गया, पिता ने अपने पुत्र की शादी की तो पुत्र अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसा बंध गया कि अपने पिता की याद को धीरे धीरे मिटाने लगा। पिता क्षुब्ध और दुखी रहते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे। कुछ दिनों के बाद उस पुत्र का भी एक पुत्र हुआ। बड़े दादाजी खुश हुए अपने पोते को पाकर। पोता दादा के बिना एक क्षण नहीं रहता था और दादा पोते के बिना नहीं रहते थे। इधर धीरे 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 दादा की सेहत गिरती गई और दादाजी खाट पकड़ लिए बीमार पड़ गए। पुत्र और पतोहू ने बहुत दवा कराई, लेकिन स्वस्थ नहीं हो सके। एक दिन झल्लाई हुई पतोहू अपने पति से कहती है, ये बुढ़ा मरता नहीं है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, इसे कब तक हम ढोएंगे। पति ने कहा तो क्या करे, जिंदे दफना दें। पत्नी ने कहा क्या हर्ज है। कहा कैसे। कहा आप दिखाने के लिए किसी शहर के बहाने बैलगाड़ी पर लाद कर, उस जमाने में बैलगाड़ियां ही हुआ करती थी, अन्य सवारियां नहीं थी, आप अस्पताल के बहाने जंगल में ले चले और वहां गड्ढा खोद कर उसी गड्ढे में इस बुढ़े को दफना दिया जाए। ये सारी बातें जगा हुआ छोटा सा पोता सुन रहा था। बड़ा कष्ट हुआ पोते को। हमारे माता पिता कैसे गंदे विचार के हैं जो जिंदे दादाजी को दफनाना चाहते हैं। जब बैलगाड़ी तैयार हो गई, अपने पिता को ले जाने के लिए जब पुत्र आया, उसके पुत्र ने अर्थात दादा के पोते ने जिद प्रारंभ किया, हम भी चलेंगे, हम भी अस्पताल चलेंगे। माँ तो नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन पिता ने कहा कोई बात नहीं है, रास्ते में ठंडी हवा लगेगी, सो जाएगा। यह हम क्या कर रहे हैं इसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पोता सब कुछ समझ रहा था। वह जानबूझकर बैलगाड़ी पर जाते ही सोने का ऐसा दृश्य किया कि पति पत्नी हर्षित हो गए। हमारा पुत्र सो गया है, आराम से बुढ़े को दफना देंगे। जंगल में जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, उतर कर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार करते हैं। देखते क्या है, एक झाड़ी में छुपकर उनका पुत्र सब कुछ देख रहा है। माता पिता दोनों हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहते हैं, हे बेटा, सारा दौलत तुम्हारी दादाजी की सेवा में लग जाएगा तो तू भिखारी बन जाएगा, इससे इनको जिंदा दफना रहा हूं, किसी से कहना नहीं इस बात को। बेटा ने हंसकर कहा, नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं पिताजी, नहीं माताजी, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। मैं मूर्ख थोड़े हूं कि अपने माता पिता के ऐसे अच्छे सोच को मैं लोगों तक ले जाऊं। लेकिन थोड़ी सी आपसे भूल हो रही है। पिता ने कहा क्या भूल हो रही है। कहा पिताजी, आप अपने पिताजी को अर्थात मेरे दादाजी को जब अस्वस्थ हो गए तो उन्हें जिंदे दफना रहे हैं। आप भी वृद्ध होंगे, माँ भी वृद्ध होगी, और दोनों जब बुढ़े हो जाएंगे और नहीं मरेंगे तो मुझे भी तो गड्ढा खोद कर दफनाना होगा आप दोनों को। आप दोनों को ला तो लो सकूंगा किसी तरह गाड़ी में लाद कर, लेकिन गड्ढा नहीं खोद पाऊंगा। दोनों मिलकर 2 गड्ढे और खोद देते तो आप लोगों को दफनाने में मुझे बहुत आसानी होती। इस बात को सुनते ही पति पत्नी रोने लगे और पुत्र की पांव पकड़कर कहते हैं, हे बेटे, तुम उम्र में तो छोटा है, लेकिन अक्ल में बड़ा खोटा है रे। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा विचार है। मेरी आंखों पर जो चर्बी छाई हुई थी, अज्ञानता थी, उसको तूने मिटा दिया बेटे। और इसके बाद जाकर अपने पिता की
पूरे जमकर सेवा करने लगते हैं। तो ये हमारी संस्कृति। इस संस्कृति के अभाव में एक दिन जब कुत्ते रोटी के लिए लड़ते थे तो मनुष्य कहता था, नालायक कुत्ते, अरे आपस में बांट कर क्यों नहीं खाते, रोटी के टुकड़े के लिए लड़ क्यों रहे हो। लेकिन आज मनुष्य जब पैसों के लिए, दौलत के लिए लड़ रहा है तो कोई रोता नहीं, कोई हंसता नहीं, बल्कि देखकर आश्चर्यचकित होता है। आने वाले समय में सभ्यता और संस्कृति का विनाश होगा तो माँ अपने पुत्र का भक्षण करेगी, पुत्र अपने पिता को चबा जाएगा, भाई भाई को मार डालेगा, सारे रिश्ते और संबंध समाप्त हो जाएंगे। और इसी को बचाने की मेरी ओर से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, तो अब तो मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे, और अगर मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ करें, लेकिन संस्कार का बीज जरूर अपने दिल में बो कर रखें। वो अभी नहीं, जीवन पर्यंत आपका सहारा बनकर रहेगा। और मरने के बाद मनुष्य के सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन यही संस्कार कृति बनाती है, जो कृति सदैव अमर रहती है। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।